the question says on heating glycerol with excess of HI gives these are the given options. हमसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर हम ग्लिसरॉल को हीट करें विद एक्सेस ऑफ HI तो हमें इनमें से क्या प्रोडक्ट मिलेगा. तो यहाँ पे हम एक एक करके इस रिएक्शन को समझ लेते हैं जो ग्लिसरॉल की होती है विद एक्सेस ऑफ HI. तो यहाँ पे ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हम मेंशन कर देते हैं. ये ग्लिसरॉल है, मैं नीचे इसके मेंशन कर देती हूँ ग्लिसरॉल. ये H है यहाँ पे, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर देती हूँ. यहाँ पे ये ग्लिसरॉल रिएक्ट करता है 3HI के साथ में वार्म कंडीशन में, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है 1,2,3 ट्राई आयोडोप्रोपेन जो कि अनस्टेबल होता है. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन करते हैं. इस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दिस. तो ये हो गया 1,2,3 ट्राई, हम इसको नीचे मेंशन कर रहे हैं. 2 IUPAC नेम है तो एक साथ मेंशन करना चाहिए, बट यहाँ स्पेस की कमी की वजह से हम इसे नीचे लिख रहे हैं. आयोडोप्रोपेन, ये हाईली अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल. इसमें से I2 रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे एलाइल आयोडाइड जो है ये प्रोडक्ट मिलेगा. एलाइल आयोडाइड कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होगा CH2I. सो दिस इज एलाइल आयोडाइड. अब फर्दर इस एलाइल आयोडाइड पे हम जब रिएक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि हम एक्सेस ऑफ HI ले रहे हैं, तो ये एलाइल आयोडाइड जो है ये यहाँ पे और फर्दर रिएक्ट करता है HI के साथ में. तो यहाँ पे HI के साथ में जब ये फर्दर रिएक्ट करेगा तो इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम इधर मेंशन कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा, वो भी हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है CH3CHI. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, मैं नीचे इसको कंप्लीटली मेंशन कर देती हूँ. देन यहाँ पे आ जाएगा CH2I. ये भी हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, अनस्टेबल. इसमें से भी फर्दर आयोडीन जो है वो रिमूव होती है, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर CH3CH डबल बॉन्ड CH2. तो ये हमारा बन गया प्रोपीन. और इसके ऊपर फर्दर जब रिएक्शन होती है HI की, ये जो हमने एक्सेस में HI लिया हुआ है, ये फर्दर इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है 2 आयोडोप्रोपेन आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल आयोडाइड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है. तो दिस इज CH3CHI CH3. तो हम इसको मेंशन कर देते हैं. दिस इज 2 आयोडो, मैं इस 2 को थोड़ा ठीक कर देती हूँ. सो दिस इज 2 आयोडोप्रोपेन. तो यहाँ पे जो हमारे गिवन ऑप्शन है, इसको आप 2 आयोडोप्रोपेन को आइसोप्रोपाइल आयोडाइड भी कहते हैं. तो यहाँ पे जो हमारे गिवन ऑप्शंस हैं उनमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. आई विल जस्ट राइट इट एट द एंड. यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन भी कर देते हैं, दिस इज आइसोप्रोपाइल आयोडाइड. So I'll just conclude it here now that the correct answer is option D. I hope you understood the explanation. Thank you.